केंद्र सरकार ने कहा कि सतत जलमार्गों के विकास के साथ भारत क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। पहले ही दिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुआ जोरदार हंगामा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को ठहराया सही। और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि नदियों में आधुनिक क्रूज जहाज सेवा चलाने के लिए 1000 से ज्यादा जलमार्ग तैयार किए गए हैं। सतत जलमार्गों के विकास के साथ भारत क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को ये बात कही। श्री मोदी ने बताया कि इस महीने की 13 तारीख को 2300 किलोमीटर के विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा की शुरुआत काशी से होगी, जो बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने नदियों की सफाई में जन आंदोलन और लोगों के शामिल होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मां गंगा की सफाई के लिए शपथ लेनी होगी, तभी जाकर सरकार की सभी कोशिशें सफल होंगी। श्री मोदी ने कहा कि मां गंगा की पवित्रता हमारी साझी विरासत और जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें इस विरासत को दिया था और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसे इसी हालात में और इसी शुद्धता के साथ सौंपें। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत बड़ा सुधार हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गंगा के किनारे बसे राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय नदी पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने गंगा नदी में जलमार्गों के विकास के लिए हर संभव सहायता देगा। परिषद की पहली बैठक कानपुर, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई थी। इस समिति का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों में गंगा केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान देना था। इस बैठक में राष्ट्रीय गंगा परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प के समग्र उत्तरदायित्व का भी दायित्व सौंपा गया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे और पेयजल और स्वच्छता की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सदन में आज पहले ही दिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं टेंडर निरस्त करने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सदन में आज प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम ने आदिवासियों के आरक्षण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन से विधेयक पारित होने के बाद अब तक लागू नहीं हो पाया है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने भी राज्य सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। हंगामे और शोर शराबे के कारण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही 3 मिनट के लिए स्थगित कर दी। वहीं सदन में आज कांग्रेस सदस्य डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के टेंडर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले में सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उनके सवाल का जवाब देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि सिंगल या जीरो टेंडर आने के कारण 80 टेंडर निरस्त किए गए थे। विपक्षी सदस्यों ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। सदन में आज कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी करने का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की अधिसूचना वैध थी। न्यायपीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस विषय पर मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि नोटबंदी का निर्णय पूरी तरह वैधानिक था। टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति S अबुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, VP राम सुब्रमण्यम और BV नागरत्न ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसले को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति नागरत्नम ने इस फैसले पर असहमति व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये टिकाऊ कृषि में मोटे अनाज के स्मार्ट सुपरफूड के रूप में इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और इसके प्रतिनिधियों को इसका स्वाद लेने, किसानों से मिलने और स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटा अनाज का अनुभव मिलेगा। ICAR कृषि शिक्षा के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और भारतीय दूतावासों ने मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में एक केंद्रित महीना आवंटित किया है। बढ़ावा देने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं। अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपको प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और प्राकृतिक खेती में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो हम मोटे अनाज पर ही देते हैं, क्योंकि मोटे अनाज कम पानी में, कम लागत में आपको पैदावार देते हैं। बस आपको ये कोशिश करनी है। हमारे जो कोर्सेज चलते हैं फूड टेक्नोलॉजी के, सभी विश्वविद्यालयों में, हमारे कृषि विश्वविद्यालय में इसके फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर बच्चे जो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स होता है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट बेस्ड किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और जब वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे और हम लोग उसको अपने खाने में उतारेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, किसान भी प्रोत्साहित होंगे और शिक्षा में जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाएं। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटा अनाज भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2670 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कल से RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत की यात्रा पर आने से 72 घंटे पहले ये टेस्ट कराया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि विश्व भर में कोविड की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था अपराधों के नियंत्रण के साथ साथ कोरोना काल में मानवता की सेवा करने में हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का नया चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के जज्बे, शौर्य, हौसले और साहस से नक्सली कुछ पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं। बहुत संभव है कि आने वाले कुछ सालों में माओवाद की समस्या बीते दिनों की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल पुलिस परेड मैदान में पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए आयोजित नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित किया। श्री बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग में माओवादी अब छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं। राज्य सरकार के विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति पर चलते हुए हमारे जवानों ने आदिवासियों और वनवासियों का विश्वास जीतने में सफलता पाई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साहस, समर्पण और बहादुरी से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल पुलिया का निर्माण संभव हो सका है। अंदरूनी इलाकों में लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। लोग पुलिस कैंप खोलने की मांग करने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाए जाएंगे। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों और जवानों ने आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए मिलकर काम किया और अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। अधिकारी कर्मचारियों ने स्वीकार किया। लगभग 90% क्राइम जो हुआ उसमें रिकवरी भी आपने दी। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बड़े बड़े गंभीर अपराध भी हुए। रायगढ़ बेमेतरा का लूट बहुत कम समय में आपने रिकवर किया। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा की हत्या, रायपुर में कारोबारी तथा बिलासपुर में बच्चे का अपहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको बड़ा असंभव सा माना जाता रहा। लेकिन जितने भी लूट, चोरी, हत्या के प्रकरण हुए सब में त्वरित कार्यवाही आप सब ने किया। छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि आपने निखारा, न केवल प्रदेश में अपितु देश में। इसके लिए सराहनीय कार्य के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में नवनिर्मित 10 थानों का वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकसभा सचिवालय सभा द्वारा नई दिल्ली में युवाओं की भागीदारी विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके लिए देश भर से 25 युवाओं का चयन किया गया था। इनमें छत्तीसगढ़ से रोहित पंडा भी शामिल थे। भिलाई के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र रोहित इस उपलब्धि से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें काफ़ी कुछ नया जानने और देखने का मौका मिला। कार्यक्रम 2 अक्टूबर से हमारे आज़ादी के 75th के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया किया गया। तो देश के 25 युवाओं को बुलाया गया था, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह एक काफ़ी अच्छा मौका था। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी ने जैसे कहा कि हमारा युवा एक सुपर पावर की तरह से आगे बढ़ रहा है, एवं हमने सभी लोगों के वक्तव्य को सुनने का मौका भी प्राप्त हुआ। एवं एक स्टोरी मुझे हमेशा ख्याल आता है कि महामना पंडित मोहन मालवीय जी की मम्मी ने हमेशा उनको अपने बैंगल्स को बेच के उनको पढ़ाने की उत्सुकता दी थी। इससे हमें सभी को प्रेरित होना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी भी काफ़ी प्रेरणादायक है। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा, युवा, खेल मंत्रालय और भारत के संसदीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के समन्वय से किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा कि सतत जलमार्गों के विकास के साथ भारत क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। पहले दिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुआ जोरदार हंगामा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को ठहराया सही।
और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ हुआ शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।